जमीनों का स्वास्थ्य उसका हम टेस्ट कराते हैं। हमने यहाँ पे 108 सैंपल चेक कराए थे संबल में जो 11 वालों की लैब है। तो उस रिपोर्ट में आया कि हमारे यहाँ पे हमारी जमीन में जो है तो पोटास की कमी है, बोरॉन की कमी है, 3-4 तत्वों की कमी है। तो उसके लिए फैक्ट्री में जो है कि उसका एक सैंपल का 605 रुपए का खर्च आया था। तो उसको देखते हुए कि सबसे पहले तो मालिक सोचते हैं जब आपके खेतों में होगा तो ही आप फैक्ट्री को मिलेगा। तो उन्होंने लैब बनवाया यहाँ पे आपकी जमीन के टेस्ट करने के लिए निःशुल्क आधार पर आपकी लैब बनी हुई है। दूसरा ट्राइकोडर्मा भी आपकी फैक्ट्री में बनने लगा है, तरल के रूप में और दोनों रूप में बन रहा, पाउडर के रूप में भी बन रहा है और तरल रूप में बन रहा है। इस बार हम आपको बुआई के लिए ट्राइकोडर्मा मिल के द्वारा जो आपको जो है वैरायटी पे या सेलेक्टिव वैरायटी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसका कोई पैसा नहीं। अभी तक दिया था 200 रुपए 196 रुपए की बोतल थी, वो हम बाहर से मंगाते थे, वो 396 रुपए लिखा था। इसमें हम 50% की सब्सिडी देने के बाद आपको देते। यंत्रीकरण के मामले में पहला आर्य साहब के बारे में बता दूं, पूरे आसपास की 8-10 चीनी मिलों का आप दे लीजिए, जितना बीज आपकी धनोरा चीनी मिल ने लाके कुआर काफी की बुआई में भाटा है, 750 कुंटल 8 ट्रक हमने 16,202 का गन्ना मंगवाया। फैक्ट्री को 2300 रुपए कुंटल पड़ा, लेकिन सारा खर्चा फैक्ट्री ने वहन किया। काश्तकारों को 1500-1550 रुपए में हमने काश्तकार को मुहैया करना है। अब ये है कि देखो बनिया है वो उतना ही झेल सकता है कि जितना वो झेल पाए। उन्होंने उस पर भी जो है 1500 रुपए में देके 2300 रुपए में खरीद के कितना हो गया जो है 5,800 रुपए का ट्रांसपोर्ट, लेबर और जो प्रीमियम का खर्चा था आपकी फैक्ट्री के मैनेजमेंट में वहन किया और आपको 1500 रुपए कुंटल में उपलब्ध कराया। इतना गन्ना किसी भी चीनी मिल आसपास की ने नहीं बनाया। फिर फैक्ट्री की ये व्यवस्था देखो, नई वैरायटी है, आपको भी कहीं से भी लेंगे। 2 रुपए गांठ मिली थी, अभी 18,231 का गन्ना लाए थे, किट मिली थी 16,200 का लाए, 16,202 का लाए थे। बीज हमेशा महंगा ही मिलता है। आप गेहूं का ले लीजिए, आलू का ले लीजिए, धान का ले लीजिए, बहुत बीज हमेशा महंगा ही मिलेगा। वो ये जब धीरे धीरे सबके पास हो जाता तो उसका रेट घट क्या जाता है। समय के साथ जो है उपलब्धता बढ़ी, फिर उसकी मतलब मार्केट में ज्यादा हुआ था, उसके रेट कम हो जाते। नई वैरायटियों का बीज जो है महंगा ही होता है। दूसरी बात, एग्री इंप्लीमेंट पे पिछली बार फैक्ट्री में आप ही लोगों के बीच के काश्तकार यंत्र लेकर आए थे, 11.5 लाख रुपए का मिल है, उसका 10% का अनुदान जो काश्तकार लेके गया अपना वहां पे वेरिफिकेशन हुआ। और ये योजना इस बार भी रहेगी। अगर कोई काश्तकार स्प्रे मशीन है, ट्रेंच प्लांटर है, ट्रेस मल्चर है, गड्ढा बनाने वाली मशीन है, R&D है, ये लेके आते हैं काश्तकार तो उसका बिल देंगे उसी तरह से जैसे पिछली बार दिया गया था। इस बार भी मैनेजमेंट आपको उस पर सब्सिडी 10% की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। तो ये छोटी छोटी बातें थी। देखो इस बार सरकार का क्या है कि 98% 97% एरिया में अभी भी 0238 हमारे एरिया में कवर है। डॉक्टर साहब ने कहा पूर्वांचल वाले समझ गए हैं, वहां पे 15-20% 38 का रखा बचा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पर धनौरा एरिया में देखा जाए तो 80% एरिया में पेड़ी और पौधा मिलाकर इसका रखा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी ने बनाया, लेकिन समय होता हर वैरायटी का। इसको अब जो है राम राम कहने का समय आ गया है। आगे ये साथ देगा 3 साल पहले आपके पूरे धनौरा एरिया में 13 हेक्टेयर मात्र में ये वाली बीमारी देखी गई। पिछले साल वो बढ़ के जो है 1400 हेक्टेयर के रकबे में होगी, क्योंकि हम तो सारा पूरा सर्वे कराते हैं एक खेत में। पिछली बार भी 3 महीने हमारी गाड़ी दौड़ी, उसके 6 लेबर थे खेतों में जा जाके जो प्रभावित थे उनको निकलवा के ब्लीचिंग पाउडर डलवा के बाढ़ जलवाया। इस बार जब फैक्ट्री चल रही है तो 2405 हेक्टेयर में ये वाले खेत जो हमारे यहाँ पे निकलता है, जो 2405 हेक्टेयर में ये बीमारी लगी। फिर भी अगर नहीं बदले तो इस बार पता नहीं 10,000 पहुंच जाए या 12,000 पहुंच जाए, कुछ पता नहीं। वायरस से भी तेज गति से ये वाली बीमारी बढ़ती है और पता भी कब चलेगा आपको, जब आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। अगस्त सितंबर में आपको पता चलेगा खेत पीला होने लगा, उस समय कुछ नहीं। कोई भी टीका तब काम करता है जब वो व्याधि आने से पहले उसका उपयोग कर दिया जाए। बाद में आप ट्राइकोडर्मा से पूरा आप सिंचाई भी कर देंगे ना तो आपके फसल नहीं बचेगी।
टीके का यही सिद्धांत है कि बीमारी आने से पहले टीका लग जाए। सबसे उचित टाइम गन्ना बुआई से पहले, चाहे आप 18 बो रहे हो, चाहे 15 बो, 23 बो रहे हो, चाहे 35 बो रहे हो, पहले आप टीका लगवा दें अपने खेतों में, तो वो काम करेगा। लगने के बाद फिर वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन आपको बचा नहीं पाएगा फसल। और कोई ऐसी वैरायटी नहीं, कोई ऐसी वैरायटी नहीं कि जिसमें कोई बीमारी ना आती हो। किसी में कोई बीमारी आती है, किसी में कोई बीमारी आती है। जिसमें टाटा 13-235 में वो उतना आर्थिक स्तर से उतना नुकसानदायक नहीं है। विल्ट आता है वो भी उतना ज्यादा इकोनॉमिक नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन ये रेड रोड ऐसा है, पूरा का पूरा खेती हमारा स्वाह हो जाता है, काटने के लिए। इसका इलाज केमिकल कंट्रोल कुछ नहीं है, केवल प्रजाति बदलाव है। पूरा उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग भी लगा हुआ है। डीपीसीसी साहब के साथ मीटिंग होती है सब लोगों की, भैया काश्तकारों को समझाओ, गांव-गांव जाके दोस्ती करो। अब देखो अवेयरनेस ही सारी जो है जानकारी होती है। जब आपके गांव में आके बताया जाएगा, आप भी सोचेंगे, आप अपने दूसरे किसान भाई को बताएंगे तो फैलेगी। तो इस वैरायटी पे रकबे पे अंकुश लगेगा, जिससे हमारे जो गन्ना खड़ा, ठीक है 80 कुंटल नहीं हो रहा, 60 कुंटल निकलेगा, 65 कुंटल निकलेगा, श्योर तो है कितना निकलेगा। 38 लगा रखा तो लगेगा हमारा 80 कुंटल होगा, और आगे बीमारी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसी के संबंध में आपके बीच में डॉक्टर साहब ने थोड़ा समय दिया, सीनियर सीजे साहब आए, तो आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो